आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूधों की स्तुति तू ही है, मुक्ति और सत्ता तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है यीशु तू अच्छा है यीशु तू जिंदा है यीशु तू धन्य है दूधों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सत्या तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही। ओ जीवन मेरा पापों से भरा, जब अंधेरा और अशुभ सरा, जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुभ सरा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया। ओ यीशु तू महान, ओ यीशु तू धन्य है यीशु तू जिंदा है यीशु तू धन्य है दूधों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सत्या तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, काय कोड़ों की बार भी तसली उसने अपनी जान, काय कोड़ की बार भी तसली पर उसने अपनी जान। ओ यीशु तुम अपने हाथों उठा के, यीशु तू अच्छा है यीशु तू जिंदा है यीशु तू धन्य है दूधों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सत्या तू ही है, राजाओं का राजा तू ही, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु। एक बार ओ यीशु तू महान है यीशु तू अच्छा है यीशु तू जिंदा है यीशु तू धन्य है दूधों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सत्या तू ही, हालेलुया, राजाओं का राजा तू यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु तू, ओ यीशु तू महान है। ओ यीशु अपने ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु तू जिंदा है यीशु तू धन्य है दूधों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का ओ सारे दुनिया वायदा किया है तूने, वायदा है करता है पूरा, वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की आशा उन्हें, वायदा के लिए आ रहे हैं
बरकतों की बारिश अपने। ओ यीशु तू, यीशु तू अच्छा है यीशु तू जिंदा है यीशु तू धन्य है दूधों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सत्या तू ही है, राजाओं का राजा तू ही, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु तू ही। एक बार यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, ओ यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है दूधों की स्तुति तू ही, ओ बुद्धि और सत्या तू ही है, राजाओं का राजा, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु, ओ राजाओं का राजा तू ही, ओ प्रभुओं का, ओ जीवन मेरा पाप से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सरा, जीवन मेरे पाप से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सरा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, हालेलुया, मेरे पापों से बचाने प्रभु धन्यवाद, मेरे लिए जीवन दिया, एक बार मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया, हालेलुया, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया। ओ अपना हाथ उठा के, यीशु तू महान है मां, ओ यीशु तू अच्छा है यीशु तू जिंदा है यीशु तू धन्य है दूधों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सत्या तू ही है, राजाओं का राजा, ओ प्रभुओं का प्रभु तू ही, हालेलुया, राजाओं का तू ही प्रभु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु तू ही, यीशुए, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही, ओ राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही, हालेलुया, राजाओं का राजा तू ही, यीशुए, प्रभुओं का प्रभु तू ही, ओ हालेलुया, थैंक यू फादर, धन्यवाद, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। एक मिनट सब लोग अपने जगह पे हाथ उठा के प्रभु के एक बार प्रभु को स्तुति दे दीजिए, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही, सब लोग अपने हाथों को उठा के प्रभु को दे दो, धन्यवाद दे दो, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, वो राजाओं का राजा है, हमारा परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया, हम बहुत एक्चुअली हम उसमें घमंड होना चाहिए क्योंकि हम इस परमेश्वर का संतान कहने का मौका, उस प्रिविलेज, ओ ब्लेस्ड धन्य मौका प्रभु मुझे और आपको दिया हुआ है, हालेलुया, हम जो पाप के किचन में था, जो पाप और श्राप और नरक की योग्यता, वहां से मुझे और आपको प्रभु ने निकाला, हालेलुया, कितना लोग उसमें खुश है, कितना लोग खुश है तो आपका बाजू वालों को हाथ देकर, पड़ोसी को हाथ देकर बोल दीजिए हम आज प्रभु का राज में है, बोल दीजिए, आपका बाजू को हाथ देके बोल दी, बाजू वाला व्यक्ति को हाथ देके बोलो हम आज प्रभु का राज में है,
इसलिए खुशी मनाओ, हालेलुया, खुशी मनाओ, प्रेज गॉड, हालेलुया। राजाओं का राजा हमारा पिता, प्रभुओं का प्रभु हमारा पिता हमारे साथ है, प्रेज गॉड, हालेलुया। और राजाओं का राजा है, हालेलुया। इसलिए उसका अगला चरण ऐसे लिखा हुआ है, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, प्रेज गॉड। इसलिए इसलिए आप अभी एक नया व्यक्ति को जाकर प्रभु को सुसमाचार बोलने से पहले याद रख लीजिए, नहीं तो अगर आपको कुछ संदेह हो रहा है कि कैसे मैं एक व्यक्ति को सुसमाचार बोलेगा, मैं जो पाया उसमें मैं खुश है, मुझे यीशु मिला मैं उसमें खुश हूँ, लेकिन नहीं, यहाँ पर अगला चरण ऐसे लिखा हुआ है, सारे गुनहगारों के लिए हमारे यीशु ने खून बहाया है, हालेलुया। सब लोगों के लिए, आपका आस पड़ोस में जितना भी लोग है, आप जितना लोगों से मुलाकात करते हैं, उन सब लोग के लिए हमारे यीशु ने खून बहाया है। इसलिए वो लोग भी यीशु के चरण में आने की जरूरत है। इसलिए मुझे और आपको प्रभु ने अपने इलाका में ढूंढ के रखा हुआ है, निकाल के रखा हुआ है, ताकि कि मेरे द्वारा या आपका द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार फैल जाए, हालेलुया। क्यों ना हम वो चरण भी एक और बार याद, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस धरती पर, परमेश्वर मुझे और आपको क्यों रखा हुआ है, मेरा और मेरे ऊपर और आपके ऊपर प्रभु का प्रेम क्यों ढूंढ के आया है, उसका एक बड़ा उत्तरदायित्व है, हमारा एक बड़ा उत्तरदायित्व है। वो पूरा करने के लिए इसी दिनों में हम परमेश्वर के, इस लॉकडाउन के समय में हम प्रभु को बोलेंगे, प्रभु इस लॉकडाउन के बाद परमेश्वर उस व्यक्ति लोग के पास मुझे भेज दीजिए प्रभु, उन लोगों के पास भेज दीजिए परमेश्वर, जहां पर आप जाना चाहते हैं प्रभु, मैं आपका हाथ पहनूंगा, मैं आपका पैर पहनूंगा परमेश्वर, मुझे उसके लिए समर्पण कर लीजिए प्रभु, हालेलुया। कितना लोग आज समर्पण करने के लिए तैयार है, अपना हाथों को उठा के प्रभु के 1 मिनट बात कर लीजिए, प्रभु मुझे भेजो, उन लोग तक मुझे भेजो परमेश्वर, आप जो गांव में जाना चाहते हैं, जो घर में आप जाना चाहते हैं परमेश्वर, मैं उसके लिए तैयार हूँ प्रभु, हालेलुया, मैं उसके लिए तैयार हूँ परमेश्वर, कुछ भी होने दो, मुझे वहां पर भेज दीजिए प्रभु, मुझे वहां पर भेज दीजिए परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू फादर, उसके लिए प्रभु मैं तैयार हूँ। समर्पण, कितना लोग समर्पण करेगा आज, कितना लोग आपका थोड़ा, आप जब प्रार्थना करने के समय में आपको उस गांव का जितना भी आस पड़ोस लोगों को आपके सामने थोड़ा लेके आइए, आप कितना लोगों को पवित्र आत्मा आपके हृदय में कितना बार बोला होगा कि उनके पास जाइए, सुसमाचार बोल दीजिए, लेकिन आप बहुत कारण की वजह से आप थोड़ा पीछे हो गया होगा, लेकिन आज प्रभु से माफी मांगो, सब बोलो परमेश्वर मैं इस लॉकडाउन, इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा, देखो अभी करीबन 50 दिन हो गया हमारे ऑनलाइन मीटिंग जा रहे हैं, अब सब लोग उस दिन से पूरे लोग मिलकर हम प्रभु का सन्मुख और नजदीक आ रहा है, प्रभु का सन्मुख और बैठकर परमेश्वर को वचन सीख रहा है, प्रभु के नजदीक जाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा एक डिसीजन हो जाए, प्रभु कुछ भी आने दो, कुछ भी आने दो प्रभु, हम आगे, प्रभु आप जो उत्तरदायित्व हमको देना चाहता है वो पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हम तैयार है, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्यों ना हम वो चरण एक और बार गाएगा, कम ऑन, प्रेज गॉड। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए ओ अपना खून बहाया यीशु ने, की बार भी सलीब पर उसने अपनी जान, की बार भी सलीब पर उसने अपनी जान, यीशु यीशु तू अच्छा है यीशु, यीशु तू धन्य है, दूधों की स्तुति तू ही है, बुद्धियों से ज्ञान तू ही, ओ राजाओं का राजा तू ही। Thank you, Father. प्रभुओं का प्रभु स्तुति, ओ राजाओं का राजा तू ही, हालेलुया। प्रभुओं का विश्व में राजाओं का राजा तू ही प्रभु, हालेलुया। ओ राजाओं का राजा तू ही है प्रभु,
आज कबूल करो, कन्फेस कर लीजिए। प्रमोद का परिवार, प्रमोद दास का परिवार, आज कन्फेस करो, परमेश्वर को बोलो, प्रभु आप राजाओं का राजा है, आप प्रभुओं का प्रभु है। हाथ उठा के प्रभु को कन्फेस कर लीजिए, कबूल करो, परमेश्वर आप राजाओं का राजा है। प्रभु मेरे घर की, मेरे जीवन का राजा है, मेरे घर की राजा है, मेरे बच्चों का राजा है परमेश्वर, मेरा हर एक अवस्था का राजा है परमेश्वर। हालेलुया। बहाया यीशु ने सारे गुनहगारों के लिए, ओ अपना खून बहाया यीशु, ओ जिस सलीब पर उसने अपनी जान, ओ जिस सलीब पर उसने अपनी, ओ यीशु यीशु तू, ओ यीशु यीशु तू, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही, ओ राजाओं का राजा, ओ प्रभुओं का प्रभु, ओ राजाओं का राजा। रिबला शांदला रखा शादले रिबले रिबले रबे थना रखा शांदला रखा रखो रिबे, ओ राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु, ओ राजाओं का राजा तू ही। हालेलुया। प्रभुओं का यीशुवे, हालेलुया। प्रभु आप राजाओं का राजा है, आप प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। हालेलुया। एक मिनट में अभी एलिजाबेथ सिस्टर को थोड़ा अनम्यूट करना चाहता है। एलिजाबेथ सिस्टर एक छोटा सा प्रार्थना, आज जितना भी लोग परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित हुआ है सब लोग को लेकर, और जो वचन अभी हम सुनने जा रहा है, जो प्रभु का दास अभी लाइन में जो ज्वाइन करेगा, तो उनके लिए भी एलिजाबेथ सिस्टर अभी प्रार्थना करेगा। अंद्रित को अनम्यूट करेगा हम। Praise God. Hallelujah. धन्यवाद देते हैं जीवितानुग्रह प्यारे यीशु मसीह, तो सचमुच में महान परमेश्वर है। हर दिन की भांति प्रभु जी एक एक प्रभु जी हमारा जो प्रभु जी विश्वास एक बढ़ोतरी की ओर जा रहा है पिता परमेश्वर, इसके लिए तुझे हम धन्यवाद देते हैं। एक एक लोग को प्रभु जी इस संकट के समय में प्रभु जी आपने अपने वचनों से प्रभु जी आनंदमय समय में रख रहा है प्रभु जी, इसके लिए तुझे धन्यवाद। कई प्रकार के कष्ट हैं प्रभु जी, लेकिन आप हमें प्रभु जी एक अच्छा, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बीते दिन से प्रभु जी प्रभु जी यहाँ जितने लोग वचन तेरा सुन रहे हैं प्रभु जी, एक एक के परिवार के हर एक लोगों को उनके अपने स्थान में प्रभु जी आपने सुरक्षित रखा है। अन्न से लेके प्रभु जी हर एक प्रकार की बातों में प्रभु जी आपने प्रभु जी अपना आशीष का रोटी हम लोग के जीवन में प्रभु जी भेजा है, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रभु जी इस समय प्रभु जी हर एक लोग प्रभु जी जो इस समय प्रार्थना में ऑनलाइन में बैठे हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं प्रभु जी, तेरी बुद्धि और तेरा आशीष प्रभु जी उनके जीवन को प्रभु जी भरने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया लॉर्ड। और विशेष रूप से प्रभु जी आज जो दास प्रभु जी आएंगे प्रभु जी तेरे वचन को सुनाने के लिए प्रभु जी, उन्हें भर दे प्रभु जी, अपना आशीष से प्रभु जी भर दे प्रभु जी, भरपूरी से प्रभु जी हमें वो भोजन प्रभु जी तेरे वचन का भोजन हमारे जीवन में बढ़ोतरी होने के लिए प्रभु जी तुझसे मांगते हैं प्रभु जी। उस दास को प्रभु जी पवित्रता में भर दे प्रभु जी। हालेलुया लॉर्ड। पवित्र आत्मा की संगति में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी पूरी तरह प्रभु जी वो आग बरसाने के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ये ऑनलाइन का प्रार्थना प्रभु जी यूं ही न जाने पाए प्रभु जी, हर एक के जीवन में एक नया बदलाव
तेरा नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु जी, होने के लिए तुझसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों को प्रभु जी इस समय तेरे चरणों में समर्पित कर रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया लॉर्ड। और जो जो गीत प्रभु जी गाए गए हैं प्रभु जी, उसे स्वीकार करने के लिए प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने वचन में कहा है, तुम में से यदि 2 जन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हो तो मैं वहां उपस्थित हूँ प्रभु जी। हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस वचन पर प्रभु जी, और पूरा भरोसा के साथ प्रभु जी कि आपकी बहुतायत आशीष हम लोग के जीवन में आ रही है प्रभु जी, क्योंकि आपकी उपस्थिति है प्रभु जी। आपके द्वारा प्रभु जी हमें एक नया जीवन मिल रहा है प्रभु जी। प्रतिदिन हर एक सांस प्रतिदिन लेने का प्रभु जी मौका मिल रहा है प्रभु जी। इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय को तेरी स्तुति तेरी महिमा के लिए सौंपते हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। सब लोग मिलकर आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाए और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, आप प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। सब लोग हाथ उठा के, आप प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। Praise the Lord. Hallelujah. अभी हम परमेश्वर को वचन सुनने जा रहा है। मैं जोमन पास्टर को आगे बुलाएगा। हमारे पास्टर हमारे बीच में ज्वाइन किया हुआ है। मैं अभी भैया का हाथ में आगे का समय देना चाहता हूँ। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज का ये सुंदर समय के लिए, और आज इस प्रकार हमें फिर से ऐसे प्रार्थना में आने के लिए यीशु ने हमें सहायता किया। और आज वे हमारे बीच में प्रभु का दास पास्टर बाबू चरियान केरल से लाइन पर आया है। हम परमेश्वर को दास को धन्यवाद देते हैं। प्रिय दास वे देश की अलग अलग जगहों में जाते हैं और सेवा करते हैं। एक्चुअली पिछले 2 साल पहले हमारा इधर का ट्रेनिंग में भी प्रियदास आए थे, और उनका इधर की आना हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ था। बहुत हमारे सेवक लोगों के लिए बहुत अच्छा समय था। आज भी हमारे बीच में प्रभु का दास आए हैं, इसलिए हम जो है हम तालियों के साथ जो है प्रभु के दास को हम हमारे बीच में हम स्वागत करेंगे। और जो है हमारा परिवार में भी हम पास्टर को स्वागत करते हैं। പാസ്റ്റർ തുടർന്നുള്ള സമയത്ത് പാസ്റ്റർ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങള് പാസ്റ്ററെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പാസ്റ്റർ തുടർന്നുള്ള സമയത്ത് ശുശ്രൂഷിച്ചാൽ. വെല്ലൂരുള്ള ദൈവമക്കളുമായിട്ടും സുവിശേഷകന്മാരുമായിട്ടും ചേർന്ന് ഇപ്രകാരം ഒരു മീറ്റിംഗ് ലഭിച്ചതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. वेल्लूर में जो सेवा करते हैं प्रिय भाई बहनों के साथ जो है आज इस प्रकार जो है प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु ने एक मौका दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं. പ്രിയപ്പെട്ട ജേക്കബ് പാസ്റ്ററേയും
കുടുംബത്തെയും അവിടെയുള്ള സഹപ്രവർത്തകരെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. पास्टर जैकब पास्टर और उनके साथ जितने भी लोग सेवा में मदद करते हैं उन सभी लोगों को मैं प्रभु के नाम से धन्यवाद देते हैं. നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹാർഡ് വർക്ക് മനുഷ്യരാരും കണ്ടില്ലെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കാണുന്നുണ്ട്. आपने जो वहां पर करने वाला जो परिश्रम है, ये परिश्रम को और कोई नहीं देखने से भी स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर उसको बारे में देखता है. കർത്താവിന്റെ ദാസിക്കുണ്ടായ അതികഠിനമായ രോഗത്തിന്റെയും ഓപ്പറേഷന്റെയും പ്രതിസന്ധിയുടെയും സമയത്ത് ഞങ്ങൾ സഭയായി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. खास तौर से मम्मी को जो 1 साल पहले जो घटना हुआ था उस समय पर पास्टर और मंडली सब जो है मम्मी के लिए बहुत प्रार्थना किए थे. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞു. पिछले दिन में जब मैंने ऐसे पूछताछ किया उस समय पर पता चला है प्रियदासी पहले से भी बहुत बेहतरीन है, ऐसे खबर मिला था. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. आज का चिंता के लिए यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का पहला वचन को हम पढ़ेंगे. यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का पहला वचन. तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത്. ഇതാണ് तुम्हारा मन व्याकुल ना हो. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ധ്യാന ചിന്ത. आज का हमारा मनन का चिंता यही है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो. ഇങ്ങനെ പറയാൻ എളുപ്പ, ऐसे बोलने के लिए बहुत आसान है, പക്ഷെ മനസ്സിന്റെ പ്രയാസം മാറ്റാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. लेकिन मन का जो कठिनाई है, मन का जो दुख है, उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है. ആർക്കും, അപ്പനോ അമ്മയ്ക്കോ ഭാര്യയ്ക്കോ ഭർത്താവിനോ കാമുകനോ കാമുകിക്കോ ആർക്കും നമ്മുടെ പെയിൻ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. हमारा माँ बाप हो, हमारा भाई बहन हो, हमारा मित्र हो, हमारा और दोस्त हो, कोई भी हो, हमारे हृदय के अंदर का जो दर्द है उसको दूर नहीं कर सकता है. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളെ, നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ, നമ്മുടെ ശാപങ്ങളെ, നമ്മുടെ വേദനകളെ വഹിച്ച ഒരുവനെ കുറിച്ച് തിരുവചനം പറയുന്നുണ്ട്. लेकिन जो है हमारे पापों को, हमारे रोगों को, हमारे हर एक प्रकार का श्रापों को लिया गया एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर का जो वचन में बताया गया है. അത് നിങ്ങൾ പിന്നീട് എടുത്ത് വായിക്കണം. അത് आप लोग जो बाद में या आप लोग उसको बाद में निकाल के पढ़ सकते हैं. അത് യെശയ്യാവ് 53 കിടപ്പുണ്ട്. वो है यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय में जो है उसके बारे में लिखा हुआ है. നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ വഹിച്ചു. हमारी दर्दों को उन्होंने सह लिया है. നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു. हमारे रोगों को प्रभु ने जो है अपने ऊपर ले लिया है. നമ്മുടെ വ്യാധികളെ അവൻ ചുമന്നു. हमारा जो है बीमारों को प्रभु ने जो है अपने ऊपर ले लिया है. आमीन बोलो. ലോകത്തിൽ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं किया गया है. ഡോക്ടർ സർജറി ചെയ്യും, डॉक्टर सर्जरी करता है, മെഡിസിൻ തരും, दवाई भी देता है, പക്ഷെ പെയിൻ നമ്മൾ തന്നെ സഹിക്കണം. लेकिन दर्द है वो मुझे ही खुद सहना पड़ेगा. എത്ര നല്ല ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ പെയിൻ അയാൾ എടുക്കില്ല. जितना भी अच्छे डॉक्टर हो, लेकिन हमारा दर्द है वो दर्द वो डॉक्टर अपने ऊपर नहीं ले सकता है. എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് പറയുന്നു, लेकिन ये ഞാൻ നിന്റെ ഭാരം വഹിക്കാം.
लेकिन यीशु यहाँ पर बोल रहा है, मैं तेरे सारे बोझों को, सारे दर्द को मैं सह लूंगा. നിന്റെ ഭാരം എന്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുക. तेरे सारे बोझ मेरे ऊपर डालना है. आमीन. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? तो ऐसे बोला गया कोई भी एक व्यक्ति ये दुनिया में है क्या? യേശു മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. यीशु सिर्फ ऐसे कहा था. അധ്വാനിക്കുന്നവരെ, ഭാരം ചുമക്കുന്നവരെ, നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ, ഞാൻ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാം. हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं उन बातों को मैं उस बातों को मैं संभालेगा. ऐसे यीशु ने खुद कहा था. ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വ്യാകുലതകൾ, ഹൃദയത്തിന്റെ നൊമ്പരങ്ങൾ എടുക്കാൻ യേശുവിന് യോഗ്യതയുണ്ടോ? लेकिन आज हम जो है इस विषय के ऊपर हम देखने के लिए जा रहा है, हमारी व्याकुलता को, हमारा दर्द को लेने के लिए, यीशु को लेने के लिए क्या उनके पास कोई गुण है क्या? അതിന് രണ്ട് വാക്യം വായിക്കണം. उसके लिए 2 वचन को हम पढ़ेंगे. ഒന്ന് എബ്രായർ 4:15. एक है इब्रानी उसका 4 अध्याय का 15 वचन. इब्रानी 4 का 15. രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ പുസ്തകം 13:21. दूसरा है यूहन्ना 13 अध्याय का 20 वचन. पढ़िए. क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला. आमीन. നമുക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ, जो हमारा जो महायाजक है, നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ, हमारी कमजोरियों में സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനല്ല. हमारा कमजोरियों में, हमारा निर्बलता में हमें हमारा साथ जो है वो रहता है. പാപമൊഴികെ സർവത്തിലും നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനത്രേ നമുക്കുള്ളത്. पाप को छोड़ के बाकी सारी बातों के ऊपर हमारा तुल्य परीक्षा उन्होंने सह लिया था. ഇതാണ് അവന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. ये है यीशु मसीह का पहला गुण, यानी क्वालिफिकेशन. നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ അവൻ വഹിക്കാമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അവന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് he was experienced your problem. क्योंकि हमारा सारे दर्द को, हमारी हर एक प्रकार का मुश्किल को वो लेने के लिए वो इसलिए काबिल है, क्योंकि यीशु ये सारी बातों को उनका जीवन के अंदर उन्होंने अनुभव किया है. आमीन. നീ പോയിട്ടുള്ള പാതയിൽ അവൻ ഇതിനു മുമ്പ് പോയിട്ടുണ്ട്. आप जिस रास्ते में अभी जा रहा है, उसी रास्ता में यीशु मसीह पहले जा चुका है. അവൻ പോകാത്ത ഒരു വഴിയിലും നീ പോയിട്ടില്ല മകളെ. हालेलुया. यीशु मसीह जिस रास्ते में नहीं गया है, वही रास्ते में आप भी कभी गया नहीं है. അതാണ് അവന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. वही है यीशु मसीह का सबसे बड़ा गुण. നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടർക്കും നമ്മുടെ രോഗം വന്നിട്ടില്ല. हमें जो ट्रीट करने वाला, हमें चिकित्सा करने वाला कोई भी डॉक्टर को हमारा बीमारी नहीं आया है. റെയർ ആയിട്ട് ചിലർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. कुछ डॉक्टर्स के लिए कुछ बीमारी ऐसे आया होगा. എന്നാൽ 91% ഡോക്ടേഴ്സും ഈ തിയറി ഒക്കെ പറയെങ്കിലും they are not experienced. लेकिन जो उसमें जो है 90% जो डॉक्टर्स है वो लोग ये सारे थियोरी सब कुछ बताता है, लेकिन आप जिस प्रकार का बीमारी से, परेशानी से जाता है, वो कोई भी प्रकार का परिस्थिति से ये लोग अभी तक नहीं गुजरा है. എന്നാൽ യേശു പറയുന്നു, ഞാൻ ഇത് അനുഭവിച്ചവനാണ്.
लेकिन यीशु यहाँ पर ये स्थापना करता है, ये तुम्हारा सारी समस्या को मैंने अपने ऊपर मैंने सहा है। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. हालेलुया, सब लोग हालेलुया बोलिए, आमीन। പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, लेकिन एक बात है, പാപം ഒഴികെ लेकिन पाप को छोड़ के നീ കൊറോണയിലൂടെ പോയാൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ശ്വാസം മുട്ടലാണ്. അത് ക്രൂശെ വെച്ച് യേശു അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. अगर कोरोना से हम जाता है तो हमें जो सांस की तकलीफ हमें लगेगा, वो सांस की तकलीफ यीशु को क्रूस के ऊपर भी अनुभव किया। Amen. आमीन। ക്രൂശിന്റെ പെയിൻ വർണ്ണിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിവില്ല. क्रूस का दर्द के बारे में मुझे वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ഇരുമ്പാണി, മുൾക്കിരീടം, അടി അതൊന്നും അല്ല. ആ ഒരു കിടപ്പിൽ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ കഠിനമായ പെയിൻ ആ സമയത്തുണ്ടാവും. क्योंकि यीशु मसीह जो कील के ऊपर जो है टांगा है और उसका सिर के ऊपर जो है कांटे का मुकुट है, वो सब नहीं है, लेकिन ऐसे लेटने के समय पर सांस लेने में जितना तकलीफ जो शरीर पर होता है, നീ ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുകയാണോ? യേശു അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. अगर तू अकेलापन को सामना करता है क्या? अगर यीशु भी ऐसे प्रकार की अवस्था में गया है। हालेलुया। നീ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ടുണ്ടോ? യേശു അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. अगर आप जो है लॉकडाउन में है क्या? यीशु भी ऐसे लॉकडाउन को अनुभव किया है। നീ ഐസൊലേഷനിലാണോ? യേശു ഐസൊലേഷനിലായിട്ടുണ്ട്. अगर आप जो है आइसोलेशन में है तो यीशु भी ऐसे प्रकार की जो है अकेलापन को अनुभव किया है। നീ പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ടോ? അവൻ അത് അറിയാം. अगर आप जो भूखा रहा है तो यीशु भी भूखा रहा है, वो उनको मालूम है। നിന്നെ ആളുകൾ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവനത് നല്ലോണം അറിയാം. अगर लोग आपके ऊपर निंदा किया होगा, यीशु को भी वो अच्छा से मालूम है, क्योंकि लोग यीशु को भी निंदा किया था। സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈറ്റ് നീ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? യേശു അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. अगर शायद आप लोग अभी आर्थिक परिस्थिति से जाता होगा, और यीशु मसीह भी ऐसी प्रकार की अवस्था में से गया है। हालेलुया। ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ കാശില്ലാഞ്ഞിട്ട് ചൂണ്ടയിട്ടവനാണ് അവൻ. क्योंकि टैक्स देने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए यीशु जो मछली को पकड़ना पड़ा। വിശന്നിട്ട് ഒരു ഫ്രൂട്ട് പറിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ പോയിട്ട് കിട്ടാതെ വിഷമിച്ചവനാണ് അവൻ. भूख के कारण जो है एक पेड़ के नीचे जाकर जो फल को ढूंढा, लेकिन फल भी उसी समय पर नहीं मिला था। നീ പോയ വഴിയിൽ എല്ലാം അവൻ പോയിട്ടുണ്ട്. आप जिस प्रकार के रास्ते में आज जा रहा है, वो सारी रास्ता में यीशु मसीह भी गुजरा हुआ है। हालेलुया। ആമേൻ. ഒരു സ്റ്റോറി പറയാം. मैं एक कहानी बताता हूँ। സംഭവിച്ച കാര്യമാണ്. एक सच्ची घटना है। പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ലേഡി, तो एक बहन थी, वो से लकवा हुआ था। അവളുടെ അനുജത്തിയാണ് അവളെ നഴ്സിംഗ്, അവളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത്. उनका छोटी बहन है, वो बहन ये बड़ी बहन को हर एक कामों को संभालती थी। പകലെല്ലാം അവൾക്ക് ട്യൂബിൽ കൂടെ ഫുഡ് കൊടുക്കും, ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് ശരീരം തുടയ്ക്കും, എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യും. വളരെ ലവിങ് ആണ് അവര്. क्योंकि सुबह का समय पर उनको जो खाना देता है, गर्म पानी से उनका पूरा शरीर को जो है वो जो साफ करता है, क्योंकि बहुत प्रेम करती थी वो। പക്ഷേ ഒരു ദിവസം അവൾക്ക് ഭയങ്കരമായ കോൾഡ് ഉണ്ടായി. लेकिन एक दिन में जो है बहन को बहुत बुखार आया। മൂക്കിൽ കൂടെയും കണ്ണിൽ കൂടെയും വായിൽ കൂടെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ ഈ കഫം ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി. उनका नाक से, उनका मुंह से जो है ऐसे कफ जो है बाहर आना शुरू हो गया। എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്നത് പോലെ രാത്രി 9 മണിയാവുന്നത് വരെ അനുജത്തി കൂടെ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ച് മുഖം എല്ലാം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒരു കിസ്, ഒരു ഉമ്മയും കൊടുത്തിട്ട് ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ അവളുടെ റൂമിലേക്ക് പോയി. और जो है हर दिन ऐसे करते हैं, वो जो है टिश्यू पेपर लिया, वो सारा सबको जो है सारा फेस को जो है पोछा किया, वो पोछा कर उसको एक चुंबन देने के बाद वो अपना कमरे में चला गया। അങ്ങനെ അനുജത്തി അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ പോയി ഉറങ്ങി.
और उनका छोटी बहन उसका दूसरा वाला कमरे में जाकर सोया। രാത്രി 11 ആയപ്പോൾ जैसे रात में 12-11 बज गया, ഈ കുട്ടിയുടെ മൂക്കിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കഫ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. ये जो बहन जो पैरालाइज है उसका नाक से बहुत कफ निकलना शुरू हो गया। നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമോ? क्या आपको वो बोलने से आपको समझ में आता है? അത് വായിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. वो जो नाक से निकलकर उनका मुंह में आया। അവൾക്ക് കൈ അനക്കാൻ വയ്യ. ये बहन है वो अपने हाथ हिला नहीं सकती है, അവൾക്ക് തുടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. वो अपने हाथ से अपने मुंह को साफ नहीं कर सकती है। അവൾ അവിടെ കിടന്ന് അനിയത്തിയെ വിളിച്ചു. वो अपने बेड पर लेटते हुए अपनी छोटी बहन को बुलाई, പക്ഷെ അവൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി. लेकिन छोटी बहन जो है दिन की थकान के कारण वो सो गई। അവൾ കർത്താവിനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, वो ये बहने जो है यीशु से ऐसे प्रार्थना किया, കർത്താവെ എനിക്കൊരു അത്ഭുത സൗഖ്യം ഒന്നും വേണ്ട, പക്ഷേ എന്റെ ഈ മൂക്കൊന്ന് തുടയ്ക്കാൻ എന്റെ അനുജത്തിയെ ഇവിടെ ഒന്ന് നിർത്താൻ മാത്രമേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ നിനക്ക് മനസ്സിലാവൂലല്ലോ, കാരണം കർത്താവെ നീ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവത്തിൽ കൂടെ പോയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നവൾ പറഞ്ഞു. उन्होंने ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु मैं चंगा होना नहीं चाहता है, लेकिन जो मेरा नाक से निकलने वाला इस सारी चीजों को साफ करने के लिए मेरी बहन को जो मेरी बहन को मैं चाहता है, लेकिन आप तो ऐसी प्रकार की अवस्था में से नहीं गया है, तो फिर आपको बोलने से आप कैसे समझोगे? ऐसे ये बहन ने प्रार्थना किया। അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവളങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി. ऐसे प्रार्थना कर ये बहन जो है वो सो गई। പെട്ടെന്ന് അവൾ ദർശനത്തിൽ യേശുവിനെ കണ്ടു. तुरंत एक दर्शन उनको मिला, उस दर्शन में वो बहन यीशु मसीह को पाया। യേശു ക്രൂശിൽ കിടക്കുക. यीशु मसीह क्रूस पर ऐसे लेटा है। ആൾക്കാര് മുൾക്കിരീടം വെച്ച് അടിച്ച ചോര മുഖത്തൂടെ ഒഴുകി വരുന്നു. लोगों ने जो कांटे का मुकुट पहनाया गया था, उस मुकुट से खून जो है उनके मुंह की तरफ ऐसे बह रहा है। മറ്റുള്ളവർ തുപ്പിയ തുപ്പലുകൾ മുഖത്തോടെ ഒഴുകി വരുന്നു. दूसरे लोगों ने उसके ऊपर थू किया था, वो सारा थू जो है यीशु के चेहरे से ऐसे नीचे को निकल रहा है। എല്ലാം കൂടെ വായിലേക്ക് വന്നു. ये सब कुछ जो है यीशु का मुंह में आया। യേശു ദർശനത്തിൽ ഉള്ളോട് ചോദിച്ചു, यीशु दर्शन में ये बहन से पूछा, നിന്റെ വായിലേക്ക് വന്നത് നിന്റെ കഫമാണ്. आपके मुंह में जो आया है वो आपका कफ है। പക്ഷെ എന്റെ മുഖത്തോടെ ഒഴുകുന്നത് ആരുടെയാണെന്നറിയാമോ? मेरा चेहरे से जो अभी कफ जो थू निकल रहा है किसका है? आपको जानते हैं? ദുഷ്ടന്മാരായ യഹൂദന്മാർ തുപ്പിയതാണ്. क्योंकि दुष्ट यहूदी लोगों ने मेरे ऊपर थूका था, वो थू है अभी मेरा मुंह में अभी आ रहा है। നീ എന്താ പറഞ്ഞത്? तूने अभी क्या बोला था? നിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ ഞാൻ പോയിട്ടില്ലെന്നോ? क्या तेरा अनुभव से मैं क्या नहीं गया है? ഇന്ന് ഉച്ച സമയത്ത് വെല്ലൂരിരുന്നുകൊണ്ട് വചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവ പൈതലെ, നീ പോയിട്ടുള്ള ഏതു വഴിയും അവൻ പോയിട്ടുണ്ട്. आज ये दोपहर के समय पर वेल्लूर में भी और इंडिया के अलग अलग जगहों में बैठकर प्रभु का वचन सुनने वाला प्रिय भाई बहन, आप जिस अवस्था में जाता है उस सारी अवस्था में से हमारा यीशु मसीह पहले जा चुका है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। ഇതാണ് അവന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. तो ये है यीशु मसीह का जो गुण है। 2 दूसरा യോഹന്നാൻ 13:21. यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 21वां वचन। ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് യേശു ഉള്ളം കലങ്ങി. ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ। അപ്പോൾ
ഉള്ളം കലങ്ങിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളം കലങ്ങരുത്. जो यीशु का मन व्याकुल हुआ है, वो व्याकुल को अनुभव किया गया यीशु मसीह हमसे बोल रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो. हालेलुया, आमीन. Praise the Lord, praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया. सब लोग हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दे दो. आमीन. അവൻ ഹൃദയം കലങ്ങിയവനാണ്. यीशु मसीह का हृदय में व्याकुल से भरा था. അവൻ നിന്നോട് ഇന്ന് പറയുകയാണ് നിന്റെ ഹൃദയം കലങ്ങണ്ട. लेकिन यीशु आज हमसे वचन से बोल रहा है, तेरा मन व्याकुल ना हो. എന്താ കാര്യം? उसका कारण क्या है? ഇങ്ങനെയൊക്കെ കലങ്ങിയെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. मेरा मन ऐसे व्याकुल जो हुआ है, लेकिन मैं आज भी मैं जीवित हूँ. आमीन. എന്താ കലങ്ങാൻ കാര്യം? യേശുവിന്റെ ഹൃദയം കലങ്ങാൻ കാര്യം എന്താ? तो यीशु का मन व्याकुल होने का क्या कारण है? ക്രൂശ് അല്ല, उसका क्रूस नहीं है, ഇരുമ്പാണി അല്ല, उसको जो बड़ा बड़ा कील नहीं है, മുൾക്കിരീടം അല്ല, वो कांटे का मुकुट नहीं है. 21 വാക്യം ഒന്നും കൂടെ വായിക്കൂ. 13:21. 21वां वचन, इसका 13 का 21वां वचन फिर पढ़िएगा एक बार फिर. ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा. आमीन. എന്താണ് യേശുവിന്റെ ഹൃദയം കലങ്ങാൻ കാരണം? यीशु मसीह का मन व्याकुल होने का कारण क्या था? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? क्या आपको समझ में आया है? ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് കാലുമാറി. क्योंकि उनका नजदीक का दोस्त है, वो क्या हो गए हैं? वो धोखा दिया है. നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ നമ്മളെ ഇട്ടിട്ട് പോവുകയോ നമ്മളെ ചതിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം കലങ്ങുന്നത്. हमारे साथ रहने वाला व्यक्ति, हमारा सेवा में हमें मदद किया गया व्यक्ति, वो व्यक्ति जब हमें धोखा देता है, तब जो है हमारा मन में व्याकुल होता है. ശരീരത്തിൽ വരുന്ന രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് സഹിക്കാം. शरीर के अंदर आने वाला सारे बीमारी कष्ट को हम सह सकता है. പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നവർ നമ്മളെ ചതിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം തകർന്നു പോകും. लेकिन हमारे साथ रुक करके हमें धोखा देता है, तो हम उसको सह नहीं पाता है. എന്നാൽ യേശു ആ അനുഭവത്തിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്. लेकिन यीशु भी उसी अवस्था में से गुजर गया है. ഇന്ന് പകലിൽ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരാരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? क्या आज आपके साथ, क्या आपको कोई किसी प्रकार का व्यक्ति आपको ऐसे धोखा दिया है? യേശു പറയുന്നു, ഞാൻ അതുവഴി പോയിട്ടുണ്ട്. यीशु बोलता है, मैं भी उसी धोखे का रास्ता में से गुजर गया है. നിങ്ങൾ ക്രൂശിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ടോ? क्या आपको क्रूस की अनुभव से कभी आप गया है? യേശു അതുവഴി പോയിട്ടുണ്ട്. यीशु भी उसी रास्ता में से चला गया है. നിങ്ങൾ കൂരിരുട്ടിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ടോ? क्या आप जो है अंधकार की रास्ता में से गया है? യേശു അതുവഴി പോയിട്ടുണ്ട്. यीशु भी उसी रास्ते में से गया है. നിങ്ങൾ ഏകാന്തത അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? क्या आपने अकेलापन को अनुभव किया है? യേശു അതുവഴി പോയിട്ടുണ്ട്. यीशु भी वही अकेलापन को अनुभव किया है. So he is qualified to comfort you. तो इसलिए यीशु मसीह आपको सांत्वना देने के लिए यीशु के पास सारा गुण है. आमीन. हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ചുരുക്കുന്നു. तो मैं मेरा जो वचन को मैं यहाँ पर जो विराम करना चाहता हूँ. ഒന്ന്, അവൻ അതിന് യോഗ്യനാണ്. पहला है यीशु मसीह उसका योग्य है. हालेलुया. രണ്ട്, അവൻ അതിനുള്ള സോഴ്സ് ഉണ്ട്. दूसरा है यीशु मसीह का उसका जो है सोर्स होता है. എന്താണ് സോഴ്സ്? उसका सोर्स क्या है?
എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട്. हालेलुया। वो सोच यही है कि मेरा पिता के घर में बहुत सारा रहने का घर है। हालेलुया, वो है। അവിടെ കോവിഡ് വരില്ല. वहां पर कोरोना कोविड नहीं आएगा। आमीन आमीन। അവിടെ കള്ളൻ വരില്ല. वहां पर चोर नहीं आएगा। അവിടെ ചതിക്കുന്നവൻ വരില്ല. वहां पर धोखेबाज नहीं आएगा। आमीन। അവിടെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡില്ല. वहां पर आइसोलेशन वार्ड नहीं है। आमीन। അവിടെ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ല. वहां पर ऑपरेशन नहीं है। नो मेडिसिन देयर. वहां पर कोई दवा का जरूरत नहीं है। आमीन हालेलुया। नो डॉक्टर, नो नर्स, नो हॉस्पिटल इज देयर. वहां पर ना कोई डॉक्टर है, ना नर्स है, ना दवा है वहां पर। आमीन आमेन हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं हम लोग? हालेलुया। രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. मैंने दो ही बातों को मैं आपको मेरे सामने रखा है। ഈ കൊറോണ സീസണിൽ ദൈവത്തിന് തന്റെ മക്കളോട് പറയാനുള്ള രണ്ട് കാര്യം. ये कोरोना का समय पर जो है प्रभु को अपने बच्चों को बात करने का दो बात मैंने आज आपके सामने रखा है। ഒന്ന്, നീ പോയ വഴിയെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നീ പോയ വഴികളിലൂടെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. पहला है आप जिस रास्ते में से जाता है उसी रास्ता में से यीशु गया है। आमीन हालेलुया। രണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഏൽക്കാത്ത ഒരു റെസ്റ്റ് ഏരിയ ഞാൻ നിനക്കായി ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. और जो दूसरा बात है, कोई भी समस्या ना छूने वाला एक जो है आराम का जगह मैं तेरे लिए तैयार कर रहा है, वो यीशु ने कहा है। हालेलुया। മൂന്നാമത്തെ കാര്യം और तीसरी बात है, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിർത്താം. और तीसरा बात है 3 मिनट के अंदर जो बोलकर मैं खत्म करेगा। ആ കൊറോണ ഏൽക്കാത്ത, പ്രതികൂലം ഏൽക്കാത്ത, പ്രശ്നങ്ങൾ ഏൽക്കാത്ത റെസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ നിന്നെ മനുഷ്യരാരും അല്ല കൊണ്ടുവരുന്നത്. പാസ് എടുക്കണ്ട, പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സാങ്ഷൻ വേണ്ട, ഞാൻ വന്ന് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും. हालेलुया। जो कोरोना ना पहुंचने वाला जगह में जहां पर डॉक्टर नहीं है, नर्सेस नहीं है, दवा नहीं है, वो जगह जाने के लिए पास का जरूरत नहीं है, पुलिस का रक्षा सुरक्षा जरूरत नहीं है। वहां पर जो है यीशु हमें खुद वहां पर लेकर जाएगा। हालेलुया। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे दो। हालेलुया। കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് 3 ശവടക്കിന് പോകേണ്ടി വന്നു. पिछले दिनों में मुझे 3 जो फ्यूनरल के लिए जाना पड़ा। പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ പെർമിഷൻ ലെറ്റർ മേടിച്ചോണ്ടാ പോയത്. और जो पुलिस इंस्पेक्टर का परमिशन का लेटर के साथ मैंने गया। ഒരു കല്യാണം നടത്താൻ പോയി, സ്പെഷ്യൽ സാങ്ഷൻ മേടിച്ചോണ്ടാ പോയത്. एक शादी कराने के लिए गया, वहां पर भी पुलिस का सैंक्शन लेकर गया। എന്റെ സഹശുശ്രൂഷകൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലോട്ട് ഇന്നലെ അയാളുടെ അമ്മച്ചിയെ കാണാൻ പോയതിന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഒരു സാങ്ഷൻ വേണം, ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ അവിടുത്തെ എസ്ഐയുടെ സാങ്ഷൻ വേണം. मेरे साथ जो काम करने वाला एक पासवान को अपने गांव जाने के लिए, वहां पर जाने के लिए एक पास चाहिए, और वहां से वापस आने के लिए भी दूसरे पास चाहिए। ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നോണ്ടാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ പാസ് എടുക്കണ്ട, ഞാൻ വന്ന് കൊണ്ടുവരാം. इसे ये सब कुछ जानने के बाद जो यीशु ने बोला है, तुमको पास लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार कर रहा हूं। हालेलुया। सब लोग विश्वास करें तो हालेलुया बोलो। आमीन आमीन आमीन। ഞാൻ ദേവദാസന്മാരെ യോഗമേൽപ്പിക്കുന്നു. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. प्रभु सबको आशीष करे। हालेलुया। सो प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज का इस समय पर। अब आप सबको एक छोटा संदेश के द्वारा जो है बहुत प्रकार की आशीष मिला होगा। मैं पापा को अभी एक देता हूँ। കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പ്രിയ ബാബുചെറിയൻ പാസ്റ്റർക്കായ കർത്താവിന് സ്തോത്രം. प्रभु का दास जो है बाबूचरियन पास्टर के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ദേവദാസന്റെ സന്ദേശം എപ്പോഴും ഒരു നല്ല സ്വാദേറിയ
ആശ്വാസപ്രദമായ ചൂടേറിയ അന്തരീക്ഷത്തിലെടുത്ത് കൂൾ ड्रिंक्स പോലെ. और जो प्रभु का दास का जो संदेश है, हर समय पर जो गर्मी के समय पर जो ठंडा पानी पीते हैं वैसे वाला एक आराम वाला जो वजन मिलता है. അത് കാരണം കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം ആയതുകൊണ്ടാണ്. क्योंकि वजह ये है कि वो परमेश्वर का वचन है, इसलिए എപ്പോഴും ദൈവദാസന്റെ ഒരു പ്രോഫിറ്റിക്കൽ വേർഡ് ആണ് ദൈവസഭയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത്. वो हमेशा प्रभु का दास हुए मंडली के लिए एक भविष्यवाणी का शब्द देता है. ഇപ്പോൾ കൊറോണ നിമിത്തം ലോകം മുഴുവനും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെയും വേദനയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ കേൾക്കുന്ന അറിയുന്ന കർത്താവ് ഇല്ലയോ ഒരു വലിയ ചോദ്യത്തില. आज वे पूरा दुनिया जो कोरोना का वायरस है और जो लोग पूछता है क्या प्रभु नहीं है, ऐसे सवाल जो खड़ा करता है. ആ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരമാണ് ഇന്നത്തെ ദൈവശബ്ദം. ഹല്ലേലൂയ. सवाल के लिए एक जवाब जो है आज प्रभु का दास के द्वारा हमें जो मिला है. ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും തക്കതായ ഒരു ദൈവിക മെഡിസിൻ ഇന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുക. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്? ഹല്ലേലൂയ. जाने वाला दवा मिला है. कितने लोग उसको विश्वास करते हैं? വിശ്വാസത്താലെ ദൈവശബ്ദം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഏറ്റെടുക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. विश्वास के साथ लेना है. നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നം സഹിച്ചൊരു യേശു നമുക്കുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. जाने वाला सारी जो अवस्था को सहा गया एक यीशु मसीह हमारे लिए है. മാത്രമല്ല ഈ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാത്തൊരു മനോഹര നാട്ടിലേക്ക് കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ये सारा जो समस्या नहीं हुआ गया, एक जगह के लिए यीशु मसीह हमें जो बुला रहा है. എല്ലാവരും കർത്താവിനെ ദൈവശബ്ദം ഏറ്റെടുത്തു നന്ദി ഹല്ലേലൂയ. संदेश को लेते हुए കർത്താവിനെ വിശ്വാസ സ്വീകരിക്കുക, ദൈവശബ്ദം സ്വീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മുറികളിൽ ദൈവശക്തി ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങും, വിടുതൽ നടക്കും. ഹല്ലേലൂയ. संदेश को लेकर जो है अपनी जगह में स्वीकार करो. परमेश्वर का शक्ति आपका घर में जो उतरेगा. കർത്താവ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം സ്വീകരിക്കുക. വിശ്വാസത്താൽ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. बात करने के समय पर हम जो है उसको जो है हाँ बोलकर उसको स्वीकार करना चाहिए. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി രാജാ, നിന്റെ ജനത്തെ ജീവിക്കുന്നതിനാ സ്തോത്രം. आपका लोगों को प्रभु आप जीवित करने के लिए धन्यवाद देते हैं. ഓ മരുഭൂമിയിലെ ദൈവജനത്തിന് നല്ല എലിയുമായി ദൈവശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചതിനാ സ്തോത്രം. ओ प्रभु मरुस्थल के लोगों को, चलने वाले लोगों को अच्छा एलीम का जो है बाटली का जैसे आपने दिया गया वचन के लिए धन्यवाद देते हैं. ഇന്ന് ജനം ഈ ബലത്തോടെ മുമ്പോട്ട് മുന്നേറുവാൻ തളരാതെ ക്ഷീണിക്കാതെ പോവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കും. वो आपके लोग प्रभु इस वचन का मजबूती से आगे को ना थकते हुए जाने के लिए सहारा करे. പിന്നെയും കർത്താവിന്റെ ദാസന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. प्रभु के दास के लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं. ശക്തമേറിയ ദൂതവാഹിയായി ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർത്തണമേ രാജാ. ഹല്ലേലൂയ. बड़ा शक्ति के साथ में प्रभु का मंडली के लिए अच्छा दूध बोलने के लिए मना करे प्रभु जी. ദൈവസഭയുടെ അവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് ദൈവശബ്ദം കർത്താവ് നിന്റെ ദാസനിലൂടെ പുറത്തു വരട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. मंडली की जरूरत के आधार पर, मंडली की अवस्था के आधार पर परमेश्वर का वचन उनका मुंह से निकलने के लिए प्रार्थना. हालेलुया. नंदी रक्षा नंदी राजा. प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद. प्रभु നിന്റെ ദാസനെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആത്മാവിലും നീ ബലപ്പെടുത്താട്ടെ കർത്താവേ. प्रभु दास के मन में भी, शरीर के भी अंदर भी प्रभु बल देने के लिए धन्यवाद प्रभु जी. മഹത്വങ്ങൾക്ക് മാത്രം അർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ. सारी महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु. കഷ്ടത്തിൽ കൂടെ വന്ന ദൈവസഭയെ, ദൈവമക്കളെ, ദൈവദാസന്മാരെ എല്ലാം കരങ്ങളിൽ തരുന്നു प्रभु. इस समय पर जो प्रभु का सेवक लोग कष्ट में है, जो विश्वास लोग कष्ट में है, हम उनको भी अभी याद करते हैं प्रभु. ഈ കോവിഡും പ്രശ്നവും ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിനും ശക്തീകരണത്തിനും ലോകത്തിന്റെ മാനസാന്തരത്തിനും കാരണമാക്കണം. प्रभु जो वजह प्रभु का लोगों के लिए, मंडली के लिए एक शुद्धिकरण होने के लिए, प्रभु का आगमन के लिए तैयार रहने के लिए प्रभु सहायता करे. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. प्रभु प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद देते हैं. കർത്താവിന്റെ ദാസനോടുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി DME മിനിസ്റ്ററുടെ നാമത്തിൽ അറിയിക്കുന്ന ദൈവദാസ. ഹല്ലേലൂയ. प्रभु का हमारे हृदय
का जो है धन्यवाद धन्यवाद जो है DME मिनिस्ट्री के नाम से हम देते हैं. ഞങ്ങളെ ഓർക്കുന്നു, ഞങ്ങളെ വളരെ കൺസേൺഡ് ആണ്, അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ദേവദാസ് ഘട്ടത്തിലായിരുന്നപ്പോ ദേവദാസിന് സഭ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇന്ന് കൃപയാൽ ആരോഗ്യത്തോടെ മിടുക്കിയായി എന്റെ ഭാര്യ ഇരിക്കുന്നു. കൃപയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you for the wonderful opportunity. Thank you for the wonderful opportunity. Praise the Lord, Pastor. Thank you for the invitation. Thank God you. bless you. Thank you. Thank you. Praise the Lord.